प्रेमानंद जी सात्विक और सन्यासी जीवन का ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद BMW और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में घूमते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि उनके भक्तों ने श्रद्धा से उन्हें दान दिया है, इसीलिए वो उसमें घूमते हैं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या कोई स्त्री ने श्रद्धा से अपना शरीर अर्पण करेगी तो उसका भी भोग करेंगे? नहीं ना। और यही तो एक सन्यासी का चरित्र होता है कि उसे कितना भी भोग विलास की भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, लेकिन वो अपने सन्यास के मार्ग से डिगेगा नहीं। लेकिन आप तो अपने मार्ग से विमुख हो गए, चारों तरफ अपने कृत्रिम वातावरण बना के रखें, स्वयं कक्ष से लेकर वाहन तक हर जगह पे AC लगे हुए हैं, बैठने और सोने वाले इनके आसन पूर्णतः मखमली हैं। तो फिर एक प्रश्न बनता है कि आप सन्यासी कैसे हुए? इस प्रजाति को हम कहते हैं देसी एथीस्ट, यानी कि एथीस्ट तो बनना चाहते हैं लोग ये देसी ही। वैसे चलिए देसी भाषा में मैं इनको समझाता हूँ। अनुज भाई, आपने सन्यास के बारे में बोला, सन्यास के नियम क्या होंगे और उनका वहन किस प्रकार से किया जाएगा, ये आपने किस आचार्य परंपरा से समझा? किसी से नहीं समझा होगा, क्योंकि समझने की जरूरत भी क्या है, हमें कुछ भी कारण तो चाहिए नहीं कुछ भी बोलने के लिए, है ना। कटाक्ष करना वो तो कभी भी किसी प्रकार से कर देंगे। खैर, जब आप हमारे साथ चर्चा में आएंगे आपको बता देंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है, इन्होंने कहा कि अगर आज वो गाड़ी चला रहे, कल कोई स्त्री आ जाएगी, वो कहेगी कि मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ, तो क्या वो उपभोग भी करेंगे स्त्री का? देखिए, जिस समाज से आप आते हैं ना अनुज भाई, वहां पर स्त्री मात्र एक उपभोग की ही वस्तु है, यानी कि उससे शारीरिक संबंध ही उनका आखिरी लक्ष्य होता होगा। ये आपके अनुसार। हमारे यहाँ यदि प्रेमानंद जी के पास कोई स्त्री जाएंगी, बोलेंगी मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल आइए, भक्तों की सेवा करिए, उनको लंगर दीजिए, पानी दीजिए, ठीक है, उनके लिए अन्य सेवाओं का इंतजाम करिए, उनके रहने का इंतजाम है। काउंटर पे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो नए आ रहे हैं, उनका नाम वगैरह लिखना होता है, पर्चियां, कूपन आदि सब कुछ देना होता है दर्शन के लिए, एकांतिक वार्तालाप के लिए, ठीक है, सफाई का काम होता है, बर्तनों का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो वो कर सकती है। और यदि ज्यादा पढ़ी लिखी है तो जल्द से जल्द मंत्र आदि उच्चारण या फिर श्लोक आदि या फिर जो भी पाठ होते हैं उसके उच्चारण सीखकर आगे भी सिखा सकती हैं, पढ़ाने का काम भी कर सकती हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं अभी उनके आश्रम में। तो ये आपकी जो है ना मानसिक गुलामी है, हमारी नहीं। आगे आपने कहा कि AC लगे हुए हैं उनके यहाँ पे और मखमली कपड़े हैं, तो भाई AC ने और मखमली कपड़ों ने ना उन्हें प्रेमानंद जी नहीं बनाया, उनकी तपस्या ने बनाया है। जब उनके पास ये सब कुछ नहीं था ना, तब भी वह तपस्वी थे, आज भी तपस्वी है। परंतु साधनों का परिग्रह क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, इसका अभी आपको अंतर नहीं पता, इसीलिए आपके सारे फैक्ट 2 मिनट में धूल चाट रहे हैं मेरे सामने, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहा करिए। और यदि आप सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, परंतु हजारों रुपए नहीं है ये सब ग्रंथ लेने के लिए, तो मेरे को इस नंबर पे ग्रंथ लिख के मैसेज कर दीजिए। मैं आपको मात्र 100 रुपए में 100 से भी ज्यादा सनातन धर्म के ओरिजिनल ग्रंथों के PDF दे दूंगा, जिन्हें आप कभी भी कहीं पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन या डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का और अणुगीता का वीडियो कोर्स भी मैं आपको दूंगा, सब कुछ लाइफ टाइम के साथ ही रहेगा आपके पास, मात्र 100 रुपीज में। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हो, जल्द से जल्द मैसेज करिए। मैं अगली वीडियो में जल्द आपसे मिलता हूँ। नारायण।